प्रेम में अगर धोखा मिल रहा है, प्यार में अगर फ्रॉड हो रहा है, प्यार में अगर संदेहात्मक परिस्थितियां सृजित हो रही हैं, प्यार में अगर तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है, प्यार में अगर हर हाल में तुम्हें धोखा मिला है फिर भी तुम उसे पाना चाहते हो, तो थोड़ी सी दूब घास समझते हो ना, वॉशिंग मशीन के नीचे रख दो। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं कि दूरबा वॉशिंग मशीन के नीचे रखनी है। हाँ, धोबिघाटा तंत्र है ये, सामान्य मत समझना। ये तंत्र के उत्कृष्ट ग्रंथों का निचोड़ बता रहा हूं। धोबिघाटा तंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ तंत्रों में से माना जाता है। देखो, रिश्तों में बहुत अहमियत चाहिए। व्यापार में कोई धोखा दे दे तो ये सामान्य बात है, लोग देते हैं। पैसे लेकर के कोई वापस नहीं करे, सामान्य बात है, ऐसा होता है। कोई सामान कोई ले जाए, कोई व्यवहार में कोई बात झूठ बोल जाए, कोई फरेब कर जाए, सामान्य जीवन में समझ में आता है। पर जहां से जीवन पर्यंत की बातें जुड़ी हैं, जहां जन्म जन्मांतर की बातें हो रही हैं, वहां पर भी कोई धोखा दे रहा हो, वहां भी कोई फरेब कर रहा हो, वहां भी कोई झूठ बोल रहा हो, वहां भी कोई मक्कारी चल रही हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला गलत है, समझ में आती है बात। हम तो गलत नहीं है ना, हम क्या करें? उस व्यक्ति से पूछो जिसने प्रेम किया है सच्चा, उस धोखेबाज को भी जिसने प्रेम कर लिया, उसे वो क्या करे? क्या ही सबक सिखाए, क्या ही उसको बिगाड़े? वो तो पाना चाहता है ना उसको। जो व्यक्ति प्रेम कर रहा है या कर रही है, तो उसे हर हाल में पाना चाहता है, चाहती है। जब हम जिसको चाहते हैं ना वो दूर हो जाए, वो कैसा था ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसी भावना आपकी है तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी दूब घास तो तुम्हारे आसपास सब जगह रहती है। दुनिया के पूरे विश्व में हर जगह दूब घास अवेलेबल है। दूरबा पार्क इत्यादि में मिलती है, जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। आज मैं कह रहा हूं कि तंत्र में दूरबा का अपना बड़ा स्थान है। आज मैं कह रहा हूं कि तांत्रिक रूप में, ज्योतिषीय रूप में, एस्ट्रोलॉजिकल रूप में जिनके तलाक होने की नौबत आ गई है, जिनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया है, जिनके रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, जो हर हाल में अपना रिश्ता पा लेना चाहते हैं, जिनका रिश्ता पूरी तरह से हाथ से बिखरता जा रहा है, अब कोई संभावना कहीं बची ही नहीं है। अब ऐसा लगता है कि या तो हम नहीं या तो रिश्ता नहीं। ऐसे काम में दूरबा बहुत कारगर है। भगवान गणेश को अष्टोत्तर शत यानी 108 दूरबा, उनके 108 नाम के साथ निरंतर चढ़ाया जाए, चतुर्दशी से शुरू करके चतुर्दशी तक इस कार्य को किया जाए, तो कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा दुनिया का कोई रिश्ता नहीं जिसे बचाया नहीं जा सकता और ठीक नहीं किया जा सकता। आप स्वयं नहीं कर सकते, किसी आचार्य से भी ये काम करा सकते। कि देखना आपके जीवन में बड़ी सुविधाएं होंगी। पर मैं आज ये सब चीजें नहीं, आज तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी दूरबा आपको अपनी वॉशिंग मशीन के नीचे रख देनी है। मात्र इतना करना है। वो तरीका, वो ढंग, वो व्यवस्था, वो साधन, वो संपदा, वो सिस्टम आपको सब बता रहा हूं। एक छोटा सा अनुभव ले लेते हैं उसके पहले। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने जब से पूजा करवाई है तब से कुछ महीने तक तो कॉल नहीं आया था, बात नहीं हुई थी, लेकिन 5-6 महीना या 2 महीना बाद उसका कॉल आया, हमसे वो बात किया। इधर वो हमसे और भी बहुत अच्छे से बात कर रहा है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब आपकी वजह से हुआ है गुरुजी। हम पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा सदा के लिए और मेरा प्यार पे भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपके जीवन में खूब सारा प्यार करे। आज मैं कह रहा हूं कि दूरबा अपने वॉशिंग मशीन के नीचे रख लीजिए। बस इतना करना है, उसके बाद सब ठीक होगा। करना किस प्रकार से है? कच्चे सूत से 108 दूरबा की उनकी डंडियां ले लीजिए। बढ़िया दूरबा लाइएगा, खराब पत्ती नहीं इस्तेमाल करिएगा इसमें।
बेहतर कोपल रखिएगा, बहुत बेहतर होता। और सही दुर्बा निकालने का सही तरीका होता है, उसके आगे की 3 पंक्तियां जो हो बस उतना ही निकाला जाए, ऊपर ऊपर का रखा जाए। ऐसी 108 कलियां निकाल लें और उसे कच्चे सूत से बांध लें और हल्दी से ओत पोत करके किसी भी पॉलीथीन या किसी भी ऐसी चीज में जिससे उसका कोई भी अंश जो भी आपने अंदर डाला है वो खराब ना हो, किसी पॉकेट में रख करके आपको वॉशिंग मशीन के नीचे रख देना है। ये रखना है आपको रविवार, मंगलवार और गुरुवार, ये 3 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। परंतु आपको इसको रखने के पहले इस दूर्बा में केवल और केवल 14 बार एक मंत्र है वो बोलना है। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंत प्रचोदयात्। बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखना, भगवान गणेश का आवाहन कर रहे हो तो बस आपको 24 घंटे इसको नीचे रखना है, उसके बाद ये पत्तियां निकाल लेनी है। अब इन पत्तियों को किसी भी आग में इसी मंत्र के साथ स्वाहा कर देना है। बस इतना करने मात्र से यकीन मानना ये छोटा सा प्रयत्न कुछ दिनों के अंतराल में ही, वैसे तो पहले दिन से फर्क देना शुरू करेगा, कुछ सेकंड्स के बाद ही इसकी ऊर्जा और इसकी एनर्जी शुरू हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व के जितने भी प्रेम विवाह हुए हैं वो सब बाबा गणेश की कृपा से हुए हैं। इस पर कभी लंबी चर्चा करने का अवसर मिलेगा तब बताऊंगा। आपको पता है इनके अपने मम्मी पापा की शादी में भी इनकी पूजा हुई थी, मतलब ये तब भी थे। आदि गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा विश्वास की वजह से उनके घर में जन्मे गणेश बनकर। तो गणेश भगवान ऑलरेडी पहले से थे। ये बहुत स्पेशल देवता है। सीताराम के विवाह में भी थे, भगवान कृष्ण के विवाह में भी थे, बाबा शिव के विवाह में भी ये अवेलेबल थे। और गणेश को पता क्या कहते हैं? गणाधीशम, जो गणों का आधीश है उसको गणेश बोलते हैं। और गण बोलते हैं एक तो गणना को, दूसरा किसी की सेविका को, किसी की परिचर्या को, ऐसे कितने ही इसके भावार्थ हैं। यानी गणेश आदि है, गणेश अनंत है। इनके प्रति श्रद्धा रखने वाले जीवन में व्यक्तियों को बहुत लाभ होता है। इस उपाय को बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी निश्चलता और निष्प्रपंचता के साथ करिएगा, आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। बहुत ध्यान रखना अपना। मैं हूं तुम्हारे साथ, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। कल फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय।